हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आईटी फाइटर यूट्यूब चैनल में। आज हमारी क्लास नंबर 24 है। तो क्लास नंबर 24 को अच्छे से देखना है और बहुत अच्छी क्लास होने वाली। लगभग इसमें हम 40 से 50 क्वेश्चन इस क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। तो मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन होंगे वो हम कर लेंगे इस क्लास में। इसके अलावा हम यहाँ पे बात करेंगे क्लास नंबर 1 से 23 तक। अगर आपने वॉच नहीं किया है तो क्लास नंबर 23 तक की प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में जाना है, आपको सारी क्लासेस देखनी है। इन 1 से 23 नंबर तक की जो क्लास है, यहाँ से लगभग 25 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाने हैं, क्योंकि आपका फर्स्ट एंड सेकेंड सेमेस्टर इन 23-24 क्लासेस में कंप्लीट हो गए हैं। 25 क्वेश्चन यहाँ से आपके पूछे लिए जाएंगे। बाकी थर्ड सेमेस्टर फोर्थ सेमेस्टर आपके रह गए हैं, ये भी आपका एग्ज़ाम के पहले कंप्लीट हो जाएंगे। जिसमें से कल एक लंबी क्लास होगी थर्ड सेमेस्टर की और अगले दिन फोर्थ सेमेस्टर की होगी। तो इसमें से आपका सारे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे और यहाँ से भी 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपको पता है एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन आने हैं, मिनिमम 20 क्वेश्चन आपको वहाँ पे सही करने हैं। इसलिए आपको एक मॉक टेस्ट देना ज़रूरी एग्ज़ाम के पहले, ताकि आपको पता चल सके हम पास हो रहे हैं कि फेल। तो मॉक टेस्ट के लिए यहाँ पर एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उस पर क्लिक कीजिए। मॉक टेस्ट के लिए फ़ीस जो है 25 रुपीज़ रखी गई है। इसके अलावा इसमें आपको 2 मॉक टेस्ट देने को मिलेगा। एक मॉक टेस्ट हो चुका है संडे लाइव टेस्ट, वो मॉक टेस्ट आपको देने को मिलेगा, जिसमें 50 क्वेश्चन का एक मॉक टेस्ट हुआ था। वो हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हुआ था। फिटर टनल मशीनिस्ट ट्रेड वाले स्टूडेंट इस मॉक टेस्ट को ज्वाइन करें। तो वो मॉक टेस्ट जब आप अगर आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करते हो तो पिछला मॉक टेस्ट भी देने को मिलेगा, उसकी आंसर की PDF भी मिलेगी। साथ ही साथ जो अगला जो लाइव टेस्ट होने वाला है, जो आप लोगों का सैटरडे को होना था, वो संडे को होगा मॉर्निंग में। तो ये थोड़ा यार टाइम को याद रखिएगा। जो भी स्टूडेंट पहले ज्वाइन कर रखे हैं, तो संडे को लाइव टेस्ट होगा मॉर्निंग में और आप नाइट तक उस लाइव टेस्ट को दे सकते हो, ठीक है। तो अगर जो भी स्टूडेंट नए ज्वाइन करते हैं तो उनको पिछला पुराना भी लाइव टेस्ट देने को मिल जाएगा, साथ ही साथ नया लाइव टेस्ट देने को मिलेगा और दोनों की PDF भी आपको मिलेगी आंसर की। साथ ही साथ जो हम क्लास कराते हैं इनकी PDF भी आपको मिलेगी। अगर आप PDF कहीं भारत स्किल वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर पाते, कोई भी प्रॉब्लम आती, तो ये हमारी तरफ से एक सपोर्ट PDF रहेगी। ऐसा नहीं कि कोई भी हम PDF का चार्ज करें, नहीं। अगर आप ये चीज़ परचेज करते हो तो हम इसको फ्री में आपको देते हैं। जो फ्री में है ही उसके लिए कोई भी चार्ज नहीं है, आप भारत स्किल वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में, जो हर वीडियो में इन्फॉर्मेशन देते हैं, क्योंकि हर स्टूडेंट हर बार हर नई क्लास में जुड़ता रहता है। तो हम चाहते हैं हर ये जो खबर है, ये जो न्यूज़ है, ये अपडेट है, ये सबके पास पहुँचती रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। कल क्वेश्चन हम लोग ने 160 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 161 हम लोग देखते हैं। पूछा है विच गेज यूज द चेक इंटरनल थ्रेड ऑफ कंपोनेंट। भागों की अंदरूनी अंतर की चूड़ियाँ, मतलब कोई हमारा जॉब है उसमें अंदरूनी कोई हमारी बेलनाकार रॉड है, उसमें क्या अंदरूनी थ्रेड कटी हुई है। उस अंदरूनी थ्रेड कटी हुई हमें क्या चेक करना है, वहाँ पे हमें अंदरूनी थ्रेड का हमें मान लो चेक करना है। तो हम क्या चेक करेंगे, किसके माध्यम से चेक करेंगे, हम थ्रेड प्लग गेज के माध्यम से चेक करेंगे, ठीक है। तो किसी भी अंदरूनी थ्रेड का अगर हमें साइज चेक करना है तो वहाँ पे हम थ्रेड प्लग गेज का चेक करेंगे। मान लीजिए अगर कोई हमारी बेलनाकार रॉड है, उसमें बाहरी थ्रेड कटी हुई है, तो हम किसके माध्यम से चेक करेंगे, हम थ्रेड एंगेज के माध्यम से चेक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 162 में हमसे क्या पूछा है, व्हाट इज द एक्सट्रीम परमिशिबल साइज विथ विच इज द ऑपरेटर एक्सट्रीम टू मेक द कंपोनेंट। कौन सा चरम स्वीकृत माप है जिसके भीतर ऑपरेटर से भाग बनाने की आकांक्षा रखी जाती है। मतलब जो ऑपरेटर जो भी जॉब बना रहा है उससे हम क्या अपेक्षा रखते हैं, यही हम अपेक्षा रखते हैं कि जो जॉब बनाए वो एक लिमिट साइज में बनाए, मतलब प्रॉपर एक लिमिट साइज में। अगर लिमिट साइज में वो जॉब बनाएगा तो क्या है कि हमारा जैसे लिमिट साइज क्या होता है, लिमिट साइज मतलब एक 25.0 ये क्या मैक्सिमम साइज है और 25.01 ये क्या है हमारा मिनिमम साइज जॉब का। तो इस लिमिट साइज के बीच में हम वो हमारा जॉब बनना चाहिए। अगर इस साइज के बीच में जॉब बनेगा तो हमारा क्या होगा, वो स्वीकृत होगा, वो जॉब हमारा स्वीकार होगा, वो जॉब हमारा सही बना होगा। तो लिमिट साइज इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, तो राइट आंसर क्या होगा हमारा, डी ऑप्शन। लिमिट साइज होना हम अपेक्षा रखते हैं कि ऑपरेटर इस साइज में बनाएगा जॉब को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या पूछा है, व्हाट इज द साइज ऑफ द कंपोनेंट बाय एक्चुअल मेजरमेंट आफ्टर मैन्युफैक्चर। उत्पादन के बाद भाग के वास्तविक माप को क्या कहा जाता है। उत्पादन के बाद मतलब कोई हमारा जॉब है उस और अच्छा कोई भी है, मैन्युफैक्चर है, कंपनी है, मैन्युफैक्चर कोई भी प्रोडक्शन करती है, जो फाइनल वो वर्क कोई भी प्रोडक्ट निकालती है, कोई भी जॉब है, जब वो फाइनल बन जाता है, फाइनल साइज में बन जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं कि
कि वो हमारा जॉब क्या है एक्चुअल साइज में बन गया है। जैसे कि सिंपल सा ये समझ लीजिए, जब आप टी फिटिंग या कोई भी साइज का कोई भी आप फिटिंग बना के फाइनल रेडी करते हो और आप जॉब जमा करते हो, तो जब वो टीचर या कोई भी जब चेक करते हैं उस जॉब को कि हमारा वो जॉब कितने में बना है, किस साइज में बना, तो वो जॉब जब वो चेक करते हैं और जो साइज निकल के आता है वो उस साइज को हम बोलते हैं कि वो हमारा एक्चुअल साइज है। और जब हम जॉब बनाने से पहले जो एक साइज़ दिया जाता है वो हमारा बेसिक साइज़ है, बेसिक साइज़ पर ही हम लिमिट देते हैं, ठीक है। तो ड्राइंग में जो भी साइज़ दिया रहता है, कभी क्वेश्चन पूछेगा कि ड्राइंग में एक जो साइज़ दिया होता है कि इस साइज़ का हमें ये चीज़ ये वर्क पीस बनाना, इस तरह का बनाना, तो जो ड्राइंग में दिया होता है वो साइज़ वो बेसिक साइज़ होता है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, हमारा एक्चुअल साइज़ होगा, जो हमारा मैन्युफैक्चर जॉब बनाने के बाद का साइज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए डायमेंशन इज स्टार्टेड, आरेख में विमा डायमेंशन को कहा जाता है, टॉलरेंस क्या होगा। यहाँ पे टॉलरेंस पूछा है, तो टॉलरेंस आपको पता है, मैक्सिमम टॉलरेंस क्या होता है, मैक्सिमम साइज माइनस लोअर लिमिट साइज। मैक्सिमम साइज आप इसका निकालोगे तो आपका 25.02 आएगा, और लोअर लिमिट साइज आप निकालोगे तो इतना आ जाएगा। इसको आप अब जब हमें पता है कि टॉलरेंस की परिभाषा होती है अपर लिमिट साइज, ये हमारी अपर लिमिट साइज है, और इसके बाद हमारी ये क्या है, लोअर लिमिट साइज़ है, ये हमारी लोअर लिमिट साइज़ है, ठीक है। तो यहाँ पे अब हमने क्या है, लोअर लिमिट साइज़ है, तो इसको हमने क्या है, दोनों को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 आ जाएगा, यहाँ पे 0.00, तो 0.04 आया। तो राइट आंसर क्या होगा, 0.04। तो सिंपल सा आप ऐसे भी हल करके निकाल सकते हो, या फिर जो ट्रिक ये है कि माइनस जो रहता है उसको प्लस हो जाता है ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट आप इसको जोड़ सकते हो, पॉइंट डबल हो जाता है, तो वो 4 आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खरोंचनी के बाद समय आप उभरे हुए स्थान को कैसे पहचानेंगे। मतलब कोई जॉब है और उसमें क्या है, हमने स्क्रैपिंग करी, मतलब हमने स्क्रैपर से स्क्रैपिंग करी, तो अब हमें पता करना है कि वो जॉब कितनी फिनिश है ना, कितने। अब फिनिश कैसे पहचानेंगे, हाथ को मतलब ऐसे तो टच करके तो पहचानेंगे नहीं, हम क्या करेंगे, हम उसमें प्रेसियन बुल लगा देंगे। प्रेसियन बुल लगाने के बाद देखेंगे कि कितने उभरे हुए धब्बे दिख रहे हैं, है ना। प्रेसियन बुल लगा देंगे, ये मार्किंग मीडिया होता है, आपको पता होगा। जो हमारा प्रेसियन ब्लू सबसे देर में सूखता है, जो सेल्यूलोज लिक्कर होता है वो जल्दी हमारा सूख जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछता है कि कौन सा मार्किंग मीडिया है जो हमारा बहुत ही देर में सूखता है, वो हमारा प्रेसियन ब्लू होता है, ठीक है। और इसे लेआउट डाई भी बोलते हैं, और सेल्यूलोज लिक्कर होता है जो सबसे जल्दी हमारा सूख जाता है। तो ये आपको चीज़ें याद रखनी है। तो ये हमारा स्क्रैपिंग के बाद हम इसमें प्रेसियन ब्लू का यूज करते हैं, जिसके माध्यम से हम उभरे हुए स्थान को पहचानते हैं। राइट आंसर ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द स्मॉलर ऑफ द टू लिमिट ऑफ द साइज, आकार की दो सीमाओं में कौन सा छोटा है। आकार की दो सीमाओं में से कौन सा छोटा है। दो सीमाएं कौन कौन सी होती है, एक होता है अपर लिमिट साइज, एक होता है लोअर लिमिट साइज, दो साइज होते हैं। और इसमें एक ऑप्शन है एक्चुअल साइज। क्या है हमारा एक्चुअल साइज होता है, नहीं। कोई जॉब हमने साइज बना लिया है, वो हो सकता है कि एक्चुअल साइज का जो हमारा जॉब बना हुआ है वो क्या होगा, वो तो हमारा मैक्सिमम साइज और मिनिमम साइज के बीच का बना हुआ होगा, तो ये तो हमारा मिनिमम साइज होगा नहीं, तो ये भी हमारा आंसर ऑप्शन गलत। मैक्सिमम साइज होगा नहीं, लिमिट साइज होगा नहीं, हमारा क्या होगा, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। मिनिमम लिमिट ऑफ साइज, जो जॉब का मिनिमम जो साइज होगा वो हमारा मिनिमम लिमिट ऑफ साइज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 में हमसे क्या पूछा है, 167 हम लोग देख लेते हैं। 167 ये है, अब फिगर वाला क्वेश्चन है, और इसमें क्या है, अभी जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे ये क्या है, ऑप्शन यहाँ पे रिपीटेड है। जैसे आप यहाँ पे सेकंड ऑप्शन देखो, थर्ड ऑप्शन देखोगे, फोर्थ ऑप्शन देखोगे, ये ऑप्शन क्या है, रिपीटेड है। जितने भी आगे क्वेश्चन है सब में मिस्टेक है, तो हम लोग क्या करेंगे, निमी की अपग्रेड PDF उसको हम लोग डाउनलोड करके मतलब कि जो हमारे पास है उसको वहाँ पे शो करते हैं, और उससे हम उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो वो जो आपके सामने जो PDF आएगी वो निमी की ही PDF है, उन्होंने अपडेट किया है। जो ये क्वेश्चन इसमें ऑप्शन गलत दिए गए हैं उसको यहाँ पे उन्होंने करेक्शन किया हुआ है। हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके थे अभी भी। व्हाट इज द स्मॉलर ऑफ द टू लिमिट साइज, तो ऑप्शन थे, ऑप्शन इसमें थे आपका फर्स्ट ऑप्शन था
एक्चुअल साइज, मैक्सिमम लिमिट साइज, मिनिमम लिमिट साइज, ये सारे ऑप्शन थे। तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होगा कि इन्होंने हिंदी अलग दिया, इंग्लिश अलग दिया है, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत होगा। तो हम सबसे पहले इंग्लिश यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि इंग्लिश पढ़ेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों आप लोग समझ लोगे, बाकी हिंदी यहाँ पे हम बोल देंगे। चलिए अब इसके आगे का ही क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, जो आप लोगों के पास PDF है उसके आगे ही पढ़े। यहाँ पे अपडेट करना चाहेंगे, जिन भी स्टूडेंट्स के पास ये PDF नहीं है, जिन स्टूडेंट ने मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किया, आप लोग ज्वाइन कीजिए, आपको ये PDF प्रोवाइड कराएंगे। और जिन स्टूडेंट ने मॉक टेस्ट ज्वाइन कर रखा है, तो आप लोग ये मत सोचिए कि हमने तो ज्वाइन किया, हमको ये PDF क्यों नहीं मिली है। तो आपने कई IIT मॉक टेस्ट का ग्रुप ज्वाइन किया होगा, पेड ग्रुप, उसमें ये हम PDF कल दोपहर तक इस PDF को डाल देंगे, तो आप लोग को वहाँ पे मिल जाएगी। तो आप लोग को कोई पेमेंट करने की एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है। जिन स्टूडेंट ने मॉक टेस्ट ज्वाइन नहीं किया, वो स्टूडेंट ज्वाइन करते तो उनको हम ये PDF फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो यहाँ पर पूछा जा रहा है, और बहुत ही फिगर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। और ये तो एग्जाम में क्वेश्चन आने ही आने। ये पूछा जा रहा है कि इसको हम क्या बोलते हैं। तो डायरेक्ट हम आंसर की ओर चलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं ये आपको बताना है, तो माइंड में सोच लीजिए इसको हम क्या बोलते हैं, और ऑप्शन देख लेते हैं। और यहाँ पर तो बहुत प्रॉब्लम आ रही है। ऑप्शन देख लीजिए, लेंथ ऑफ बिट, क्या हम इसको लेंथ ऑफ बिट बोलते हैं। सेंटर हाइट ऑफ लेथ, क्या हम इसे सेंटर हाइट ऑफ लेथ की सेंटर हाइट बोलते हैं। लेंथ बिटवीन सेंटर, क्या हम इसे लेंथ ऑफ बिटवीन सेंटर बोलते हैं। हिंदी में देख लीजिए, बेड की लंबाई बोलते हैं। खराद की सेंटर हाइट, केंद्र की ऊंचाई क्या हम बोलते हैं। तो सिंपल सा समझ लीजिए, ये हमारा क्या है, दो सेंटर के बीच में है एक। ठीक है, एक टेलीस्टॉक का इसमें हमारा जो देखिए, एक डेड सेंटर होता है, एक लाइव सेंटर होता है। जिस तरफ हमारा क्या सेंटर घूमता है उसे हम लाइव सेंटर बोलते हैं, जिस तरफ नहीं घूमता उसे डेड सेंटर बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको जानना है। तो इस तरफ हमारा क्या है, जॉब जो हम लगाते हैं वो हमारा जॉब क्या है, घूमता है। तो इस तरफ जो हमारा सेंटर लगेगा उसे हम लाइव सेंटर कहेंगे। और इस तरफ हमारा, क्योंकि टूल हमारा मूवमेंट नहीं करता, इस तरफ हमारा जो कोई भी टूल लगता हो, तो अगर जैसे हमारा यहाँ पे लगा हुआ है डेड सेंटर या कोई भी सेंटर लगा हुआ, तो वो हमारा घूमता नहीं है, वो फिक्स रहता है, तो उसे हम डेड सेंटर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमेशा पूछा जाता है कि डेड सेंटर हमारा किस तरफ लगा होता है। डेड सेंटर हमारा स्टॉक की तरफ लगा होता है, लाइव सेंटर जो हमारा हेड स्टॉक की तरफ लगा होता है। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा था कि इसको हम क्या बोलते हैं। तो इसको हम जो बोलते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे केंद्र, यहाँ पे ऑप्शन बहुत यहाँ पे दिक्कत हो रहा है। तो यहाँ पे इसको हम बोलते हैं केंद्र के बीच की लंबाई। इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ बिटवीन सेंटर। क्या बोलते हैं, लेंथ बिटवीन सेंटर। यहाँ पे सी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, लेंथ बिटवीन सेंटर, ये सेंटर हाइट हो गया, ये हमारा है। तो ठीक है, राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं, उसी PDF में हम लोग पढ़ लेते हैं। और जो, क्योंकि यहाँ पे दिक्कत हो रहा है, ऐसे स्क्रॉल करने में आपको भी दिक्कत हो रहा होगा, तो उस PDF को हम ओपन कर लेते हैं। और जो भी उसमें ऑप्शन गलत होगा, तो जो करेक्शन होगा वो हम आपको बता देंगे। चलिए, ये हमारा यहाँ पे आ गया, हम उसी PDF में आ गए। तो ये जो हमारा ये क्या है, लेंथ बिटवीन सेंटर। तो इसके बीच में जो हमारा है, इसको हम क्या बोलते हैं, लेंथ बिटवीन सेंटर। सेंटर के बीच में जो हमारे यहाँ पे दर्शाया गया है वो क्या है, सेंटर के बीच की लंबाई को दर्शाया गया है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खराद मशीन में X अंकित क्या भाग का नाम है, इसको हम क्या बोलते हैं। तो सिंपल सा सभी पार्ट्स के बारे में जल्दी यहाँ पे समझ लीजिए। इसको हम बोलते हैं कंपाउंड स्लाइड। इसको हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे कंपाउंड स्लाइड में ही हमारा ये हमारा टॉप स्लाइड होता है। अगर पूरा इसको हम बोलेंगे कंपाउंड स्लाइड, और इसी में अगर ये पूछ लिया जाए, ऊपर का भाग पूछ लिया जाए, तो इसको हम टॉप स्लाइड बोलते हैं। ठीक है, अगर ये चीज़ पूछा जाए, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा क्रॉस स्लाइड होता है। अगर ये पूछा जाए, ये क्या होता है, हमारा एप्रन होता है पूरा। और ये हमारा क्या होता है, जो H आकार में होता है, वो हमारा सैडल होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए, ये हमारा क्या होता है, तो ये हमारा टूल पोस्ट होता है। तो यहाँ पे हमसे ये पूछा था, ये चीज़ हमारा क्या होता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, टॉप स्लाइड बोलेंगे। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, बी ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से पूछा, व्हाट इज द मेरिट ऑफ 3 जाचक लेथ मशीन। खराद मशीन में 3 जाचक की मेरिट क्या है। यहाँ पे 3 जाचक की मेरिट का मतलब ये है कि 3 जाचक जो होता है, मेरिट का मतलब यहाँ पे हम लाभ से ले सकते हैं, क्या प्रॉफिट है 3 जाचक के यूज करने का, हमें क्या यहाँ पे लाभ है। तो यहाँ पे जो इसका हमारा लाभ है, जो हमारा प्रॉफिट है,
वो हमारा है कि इसकी मदद से हम जॉब को आसानी से स्थिर कर सकते हैं। तो ए वर्क कैन बी सेट विथ यूज, कोई भी हमारा जॉब है उसको हम क्या है आसानी से हम स्थिर किया जा सकता है बहुत सरल तरीके से, क्योंकि त्रिज्याचक में आपको पता है हमें सेंटर में जो जॉब को सेंटर में बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। क्या है कि ऑटोमेटिक में ही वो सेंटर में लग जाता है। सेंटर में जॉब को करने की आवश्यकता तो होती है, लेकिन हमें सेंटर करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक सेंटर में ही हमारा जॉब बंद जाता है, तो जल्दी से काम हो जाता है। राइट आंसर है ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 170। हमसे क्या पूछा है, 170 नंबर हमसे पूछा है कि इसमें फिगर का नाम पूछा है। ये हमारा को फिगर है और फिगर का नाम पूछा है। इसमें इसको क्या कहते हैं, इसको हम क्राउन व्हील बोलते हैं। तो यहाँ पे जब आप चार ऑप्शन देखोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा नहीं क्राउन व्हील ऑप्शन। यहाँ पे आपको बॉडी मिलेगा, बैक प्लेट मिलेगा और एक्सटर्नल जा इसमें मिलेगा। तो इसमें क्राउन व्हील ऑप्शन नहीं है। तो यहाँ पे आपको फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आप कट कर लेना है। यहाँ पे आपको कॉपी में या जो भी आपने नोटबुक बनाई हुई है या आपने प्रिंट आउट निकलवाया होगा तो इसको कट करके वहाँ पे आपको लिख लेना है क्राउन व्हील। क्या लिख लेना है क्राउन व्हील लिख लेना है। राइट आंसर हमारा क्राउन व्हील होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा चक्की है, ये हमारा बाहरी जा है, ये हमारा बाहरी जा होगा, ये हमारा इंटरनल जा होगा, ये हमारा इंटरनल जा, ये बाहरी जा है, ये हमारा क्राउन व्हील है। ठीक है, चलिए आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाट इज़ द डीमेरिट ऑफ फोरजा चक। फोरजा चक की डीमेरिट क्या है। तो अब इसमें ये जो यहाँ पे थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन क्या है रिपीटेड है, तो फोर्थ ऑप्शन में यहाँ पे आपको लिख लेना है। हम आपको यहाँ पे बोल दे रहे हैं। फोर्थ ऑप्शन है छोटे व परिष्कृत काम क्षतिग्रस्त होंगे। क्या लिखना है, छोटे व परिष्कृत काम क्षतिग्रस्त होंगे, ये फोर्थ ऑप्शन है और यही हमारा राइट आंसर। तो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत कर देना। देखिए उस पीडीएफ में लिखा हुआ है, लेकिन उस पीडीएफ को पढ़ाने में दिक्कत हो रही थी और आपको देखने में भी दिक्कत हो रही होगी, आपने भी इसे महसूस किया होगा। तो यहाँ पे आंसर क्या है, फोर्थ ऑप्शन है। आंसर क्या है, वो छोटे और परिष्कृत काम क्षतिग्रस्त होंगे, ये हमारा फोरजाचक का डीमेरिट होता है। ठीक है, तो डीमेरिट क्या होता है हमने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ रैक एंगल मेक स्लोप फ्रॉम द फ्रंट टूवर्ड्स बैक ऑफ द टूल। किस प्रकार के रैक कोण टूल के पीछे की ओर सामने तक ढलान बनाते हैं। सिंपल समझ लीजिए, किस प्रकार के रैक कोण टूल के पीछे की ओर, मतलब कि टूल है ये हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ठीक है, इस टाइप से जो हमारा मतलब पीछे की ओर आपका अगर कोई चीज़ झुका हुआ है, या सिंपल सा समझ लीजिए एक निगेटिव रैक एंगल होता है, एक पॉजिटिव रैक एंगल होता है। तो उसमें क्या होता है कि हमारा शंख के पीछे की ओर टेपर होता है, किसमें, निगेटिव रैक एंगल में। जबकि पॉजिटिव रैक एंगल में क्या होता है, वो पॉजिटिव रैक एंगल में आगे की तरफ टेपर होता है। ठीक है, आप फिगर देखोगे तो आपको पॉजिटिव रैक एंगल में इस टाइप का आपको फिगर देखने को मिलेगा, जबकि निगेटिव रैक एंगल देखोगे तो पीछे की तरफ हमारा क्या होता है, टेपर होता है। तो यही हमसे पूछा था कि वो कौन सा रैक एंगल है जिसमें टूल के पीछे की सामने तक ढलान बनाते हैं, मतलब पीछे की ओर हमारा ढलान होता है, वो हमारा निगेटिव रैक एंगल होता है। अगर यहीं पे वो आगे की ओर बोलता है कि कौन सा रैक एंगल है जो टूल के आगे की ओर टेपर होता है, तो वो हमारा होता है पॉजिटिव रैक एंगल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 173 में हमसे क्या पूछा है, व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ द कैरिज नॉट लॉक्ड वाइल फेसिंग। यदि फेसिंग करते समय कैरिज को लॉक नहीं किया गया तो क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे हम कैरिज से क्या कर रहे हैं, फेसिंग कर रहे हैं और अगर हमने कैरिज को लॉक नहीं किया होगा तो क्या होगा, जो हमारा जॉब घूम रहा है जिसमें हमारी फेसिंग हो रही है, वो क्या है, टूल पर फोर्स लगाएगा। टूल पर फोर्स लगेगा तो फिर कैरिज क्या है हमारा टेल स्टॉक की तरफ क्या हो जाए, खिसक जाएगा थोड़ा सा, हल्का सा, है ना, पॉइंट में। तो जब पॉइंट में में वो क्या है आगे जब खिसक जाएगा तो फिर इससे क्या होगा, जो जॉब हमारा जो बेलना जॉब जो फेसिंग आप जानते हो ना, ये होती है फेसिंग। इसको फेसिंग में क्या होती है, जॉब की लंबाई हमारी कम होती है, जबकि टर्निंग में क्या होता है, बेलनाकार जॉब का हमारा क्या होता है, व्यास कम होता है। तो आपको ये अच्छे से तो क्लियर ही होगा। तो फेसिंग में जब हम करते हैं किसके माध्यम से, हम क्रॉस स्लाइड के माध्यम से कर रहे हैं, और क्रॉस स्लाइड को जब हम लॉक नहीं करते हैं तो क्या है, क्रॉस स्लाइड में जॉब का कुछ प्रेशर पड़ रहा होगा। जैसे मान लो यहाँ पे कटिंग टूल लगा हुआ है, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल लगा हुआ है, ये फेसिंग कर रहा है, और अगर ये यहाँ पे टूल पोस्ट के माध्यम से लगा हुआ है, ये समझ लीजिए इसी टाइप का। तो अगर मान लो
अगर उसको हम लॉक नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, जॉब जो है ये कटिंग टूल पर प्रेशर डालेगा, क्योंकि फोर्स लगता है वो लग ही रहा होगा। फिर क्रॉस स्लाइड जो है हमारा वो किसकी तरफ, हमारा क्रॉस स्लाइड या बोले हमारा इसमें क्या दिया गया था, कैरिज दिया गया था। कैरिज देखिए, कैरिज में ही हमारा क्रॉस स्लाइड कंपाउंड स्लाइड होता है, ये सब आपको पता ही है। तो जो ये क्या है हमारा टेल स्टाक की तरफ हमारा मूवमेंट करेगा, तो इसलिए कैरिज को हमें लॉक करना चाहिए। अब लॉक नहीं करते हैं तो फिर क्या होता है, टूल जब इस तरफ की ओर फोर्स डाल रहा होता है जॉब, तो ये हमारा कटिंग टूल थोड़ा सा ये भी इधर की तरफ मूवमेंट करेगा। जब इधर की तरफ मूवमेंट करेगा तो हमारा जॉब क्या है, इस टाइप से बनेगा। मतलब क्या, जो फेस है वो हमारा क्या है, प्रॉपर हमारा बनेगा नहीं, उभरा हुआ बनेगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, कन्वेक्स फेस हो जाएगा। ठीक है, समझ गए ना कैसे। ये कोई प्रैक्टिकल यहाँ पे फिगर वगैरह है नहीं, तो आपको थोड़ा समझा पाना मुश्किल है। लेकिन जैसे यहाँ पे टूल आगे मूवमेंट करेगा, फिर आगे आगे तो थोड़ा सा क्या मटेरियल कम कटेगा। जब मटेरियल कम कटेगा तो फिर क्या उभरा हुआ दिखाई देगा, कि बेलनाकार जो जॉब का फेस आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि उसमें गड्ढा हुआ नहीं दिखाएगा, आपको भरा हुआ दिखाई देगा। तो आप समझ गए होंगे, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो ये यहाँ पे जैसे हमने बीच में क्रॉस स्लाइड या कंपाउंड स्लाइड बोला था, तो ये क्रॉस स्लाइड कंपाउंड स्लाइड हमारा कैरिज में ही होता है। तो कैरिज को यहाँ पे अगर वर्ड कोई हमने मिस्टेक किया हो तो कैरिज को ही उसे काउंट कीजिएगा। तो कैरिज को जब लॉक नहीं करेंगे तो हमारा कनकेव फेस यहाँ पे क्या है, कनकेव फेस बनेगा। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन कैरिड आउट इन टर्निंग टू रिमूव बर एंड शार्प। सिंपल से समझ लीजिए, कोई हमारा बेलनाकार जॉब है और उसमें कोई भी हमने ऑपरेशन किया और इसके बाद उसमें क्या है, बर वगैरह आ गए। तो बर वगैरह को हटाने को ही हम क्या कहते हैं, चेम्फरिंग कहते हैं। तो यहीं पे कह रहा है कि कोई जॉब के किनारे से गड़गड़ाहट तीखेपन को मतलब ये समझ लीजिए, रिमूव बर एंड शार्पनेस। किसी भी बेलनाकार जॉब में कोई भी हमारा जॉब है, अगर उसमें हमको बर हटाना है, शार्पनेस को कम करना है, तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, चेम्परिंग कहते हैं। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड आउट द स्पिंडल स्पीड फॉर टर्निंग डाई 40 mm कास्ट एंड इन द कटिंग स्पीड 15 mm मीटर प्रति मिनट। 40 mm के ढलवा रोहा राड को टर्न करने के लिए स्पिंडल की गति ज्ञात करना है, यदि काटने की गति जो है 15 मीटर प्रति मिनट है। कटिंग स्पीड का फार्मूला आपको पता ही होगा। कटिंग स्पीड का फार्मूला होता है कटिंग स्पीड बराबर पाई डी एन अपान 1000। क्या होता है हमारा फार्मूला, पाई डी एन अपान 1000 होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डी क्या होता है, व्यास होता है, एन क्या होता है, आरपीएम होता है, और कटिंग स्पीड आप सबको पता है। इसमें पूछ क्या रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है कि स्पिंडल की स्पीड, मतलब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आरपीएम पूछ रहा है। तो एन हमारा यहाँ पे निकालना है। कटिंग स्पीड यहाँ पे आपको दिया है कि कटिंग स्पीड जो है 15 है, सब कुछ दिया हुआ, व्यास भी दिया हुआ, तो सबका मान रखना है, कैलकुलेशन करना है। कैलकुलेशन करने के बाद आपका ए ऑप्शन 119 करके आपका निकल गया आएगा। तो ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द ऑपरेशन, ये ऑपरेशन का नाम क्या है, ऑपरेशन का नाम बताना है। तो आपको समझ में आ ही गया होगा, स्क्वायर शोल्डर, फिलेट शोल्डर, बेवल शोल्डर। ये यहाँ पे 4 ऑप्शन है, लेकिन ये हमारा क्या है, ये हमारा बेवल शोल्डर नहीं है, ये हमारा अंडर कट शोल्डर है। ठीक है, ये इसे हम अंडर कट शोल्डर बोलते हैं। तो आपको फोर्थ ऑप्शन को यहाँ पे कट कर देना है और यहाँ पे क्या लिख देना है, अंडर कट शोल्डर। ये निम्मी के अपग्रेडेड पीडीएफ में दिया गया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो अंडर कट शोल्डर इसे हम बोलते हैं। तो ये हमारा कौन सा ऑपरेशन है, अंडर कट शोल्डर है। अंडर कट शोल्डर के ये जो शोल्डर है, आपको पता है बेवल शोल्डर होते हैं, कई टाइप के हमारे शोल्डर होते हैं, फिलेट शोल्डर होते हैं। तो उनमें से एक हमारा शोल्डर होता है, इसे हम बोलते हैं अंडर कट शोल्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट टाइप ऑफ कटिंग टूल यूज इन मास प्रोडक्शन, बड़े पैमाने पर उत्पादन में किस प्रकार के यहाँ पे किस प्रकार के कटिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। फिर से हम क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं। बड़े पैमाने पर उत्पादन में किस प्रकार के कटिंग टूल का उपयोग करते हैं, मतलब कि मास प्रोडक्शन में हम किस टूल का यूज करते हैं। तो मास प्रोडक्शन में हम किसका प्रयोग करते हैं, थ्रो अवे टाइप टूल का प्रयोग करते हैं। थ्रो अवे टाइप टूल का मतलब यहाँ पे होता है कि अगर हम इन टूल का यूज करते हैं तो इसमें फ़ायदा ये होता है कि अगर हमारा इसमें क्या हम टिप यूज करते हैं, इसमें क्या हम कार्बाइड की टिप यूज करते हैं थ्रो अवे टाइप टूल में। अगर हमारी टिप ख़राब हो गई है तो हमें पूरा वो जो
पूरा जो हमारा सैंक है, जो हमारा पूरा ये क्या है, एक प्रकार का टूल होल्डर है जिसमें हम एक टिप लगाते हैं। और अगर वो टिप ख़राब हुई तो हमें केवल टिप बदलना होता है, तो जल्दी से ही हम इससे काम कर सकते हैं। तो ये समझ लीजिए। बाकी सॉलिड टूल है, ब्रश टूल है, अगर ये ख़राब हो गए तो फिर से हमें प्रॉपर बनाना होगा, इसमें हमें केवल टिप बनाने की ज़रूरत है। तो मास प्रोडक्शन में जब हमें कभी जल्दी जल्दी में कोई जॉब बनाना है, बहुत सारे पार्ट्स निकालने, बना के, मास प्रोडक्शन क्या मतलब है, बहुत सारे में जॉब बनाने एक पर्टिकुलर साइज में, तो वो हमारा होता है, वही हमारा मास प्रोडक्शन होता है उस, और इसे हम थ्रो अवे टाइप टूल के माध्यम से करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच गेज यूज टू कंपेयर द प्रोफाइल ऑफ थ्रेड। थ्रेड की प्रोफाइल को कंपेयर करने के लिए किस गेज का प्रयोग करेंगे। अब थ्रेड की प्रोफाइल, अब किसी भी थ्रेड की प्रोफाइल को कंपेयर करना है तो क्या होगा राइट आंसर। यहाँ पे जो निमी में अपग्रेडेड पीडीएफ में यहाँ पे स्क्रू पिच गेज शायद दिया हुआ है, ऑप्शन में स्क्रू पिच गेज दिया हुआ है। वैसे अगर हमें प्रोफाइल गेज, आपने पढ़ा होगा, प्रोफाइल गेज के माध्यम से हम किसी जॉब की प्रोफाइल को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने कहा है कि थ्रेड की प्रोफाइल को कंपेयर करना है तो हम किसका प्रयोग करेंगे। यहाँ पे आंसर उन्होंने स्क्रू पिच गेज दिया, और स्क्रू पिच गेज के माध्यम से आप जानते हो किसी भी थ्रेड की हम पिच चेक करते हैं। तो राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइए इस क्वेश्चन का क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का बताइएगा 179 में क्या होगा, क्रस्ट से रूट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी कौन सी है। एक क्रस्ट होती है, कोई थ्रेड है, और जब बहुत बार हमने बताया है ये हमारा क्रस्ट है, और जो नीचे वाला भाग होता है, उसको हम रूट बोलते हैं। तो क्रस्ट से रूट तक की ऊर्ध्वाधर दूरी को हम क्या बोलते हैं, डेप्थ बोलते हैं। राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन होगा। कैलकुलेट द ब्लैंक साइज ऑफ एक्सटर्नल थ्रेडिंग। बाहरी थ्रेडिंग M16 के लिए ब्लैंक साइज के लिए फार्मूला हमने आपको बताया था। ब्लैंक साइज बराबर क्या होता है, ब्लैंक साइज बराबर होता है हमारा, यहाँ पे जो हमारा साइज होगा, ये हमारा एक साइज दिया गया है, तो ये हमारा जॉब का साइज होगा, बेलनाकार जो भी हमारा जॉब का साइज है, तो बेलनाकार जॉब का साइज हमने यहाँ पे लिख दिया, माइनस पिच अपॉन 10। तो पिच यहाँ पे आपका कितना दिया है, पिच हमारा यहाँ पे दिया है 2, तो यहाँ पे हमने पिच लिख लिया बटे 10। तो फार्मूला क्या होता है, फिर से आप सुन लीजिएगा, ब्लैंक साइज बराबर होता है जॉब का साइज, बेलनाकार जॉब का साइज, माइनस पिच अपॉन 10। तो ये हमने समान रख दिए हैं। अब यहाँ पे 16 माइनस ये 10, इसको आप कट करोगे तो 1/5 आएगा, इसमें भाग दोगे तो आपका 5 दूना 10.2 आएगा, और 16 को 0.2 में आप घटाओगे तो यहाँ पे 15.8 आएगा। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन होगा। तो किस प्रकार से फार्मूले को याद रखना है, फार्मूला क्या होता है ब्लैंक साइज का फार्मूला होता है बेलनाकार जॉब का साइज माइनस पिच अपॉन 10, ठीक है। इसमें मान रख देंगे, कैलकुलेशन कर देंगे, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया जाता है। तो स्क्रू जैक में हम किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग करते हैं। ऑप्शन है वी थ्रेड, एकमी थ्रेड, नकल थ्रेड, ये ऑप्शन है। तो इसमें एक ऑप्शन आपको सही का लेना है। इसमें ऑप्शन आपका एक स्क्वायर थ्रेड ऑप्शन ऐड करना है, इसको कट करना है, स्क्वायर थ्रेड आपको ऑप्शन में ऐड करना है। और इसके में जो स्क्रू जैक पे जो हमारी थ्रेड प्रयोग की जाती है वो हमारी स्क्वायर थ्रेड प्रयोग की जाती है। आपको याद रखना है, अगर फ्लाई प्रेस पूछेगा, फ्लाई प्रेस में हमारी कौन सी थ्रेड यूज की जाती है, तो फ्लाई प्रेस में हमारी कौन सी थ्रेड यूज की जाती है, हमारी स्क्वायर थ्रेड यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 182 में हमसे क्या पूछा है। वीडियो अगर पसंद आ रहा है, क्लास आपको अच्छी लग रही है, तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि एक्स का चिन्हित भाग का नाम क्या है। इसमें क्या है, इसने नाम पूछा है, ये इसको हम क्या बोलते हैं, तो ध्यान से समझिएगा। अगर आपसे एग्जाम में ये पूछेगा इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम फीड सॉफ्ट बोलते हैं या फीड रॉड बोलते हैं, ये चीज़ को, ठीक है। अब इसमें आप इस वाले को देखोगे, इसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम यहाँ पे इसमें क्या है, लीड स्क्रू बोलते हैं, क्योंकि आपको पता है यहाँ पे क्या है, थ्रेड कटी हुई है, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लीड स्क्रू बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, हम फीड सॉफ्ट बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे ये हमारा ऑप्शन है, इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, फीड सॉफ्ट इज द राइट आंसर, सी ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम में देखिए जब क्वेश्चन आएगा तो ये आपको डबल नहीं दिखेंगे, वहाँ पर आपको एक फोर्थ ऑप्शन कुछ और दिखेगा, तो वहाँ पे आप देखिएगा। तो वहाँ पे ऐसा मत सोचिए कि 2 ऑप्शन आ जाएगा तो सी लगाएंगे कि डी लगाएंगे, वहाँ पे आपको एक ही दिखेगा। यहाँ पे करेक्शन कर दिया गया निमी की अपडेट पीडीएफ में। व्हाट इज द मैक्सिमम लेवलिंग
व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्वेवलिंग एंड द एंगल ऑफ द कंपाउंड रेस्ट इन द लेथ मशीन। खराद मशीन में कंपाउंड रेस्ट का अधिकतम घुमाव कोण क्या है। मतलब क्या पूछ रहा है कि लेथ मशीन में हम कंपाउंड रेस्ट को अधिकतम कितना घुमा सकते हैं। तो इसमें एक ऑप्शन और एडिट करना है, इसको कट करना है, 360 डिग्री लिखना है। हम लेथ मशीन में कंपाउंड रेस्ट को या कंपाउंड स्लाइड को हम 360 डिग्री में हम घुमा सकते हैं, मतलब कि पूरा हम इसे 360 डिग्री में घुमा सकते हैं। तो राइट आंसर 360 डिग्री डी ऑप्शन होगा, इसको आप कट कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट इज मेनली सपोर्टिंग द लेंथी जॉब इन द लेथ मशीन। कौन सा भाग मुख्य रूप से खराद मशीन में लंबी जॉब को सपोर्ट करता है। तो वह इसमें आपको बताना है कि वह कौन सा इसमें कौन सा है जो बहुत बड़ी लंबी जॉब को सपोर्ट करता है। बहुत बड़ी लंबी जॉब मतलब ये है कि जब हमें टर्निंग करना होता है तो हम क्या करते हैं, लेथ मशीन के हेड स्टॉक और टेल स्टॉक के बीच में हम पकड़ते हैं और उसमें हम लाइव सेंटर डेड सेंटर का प्रयोग करते हैं। फिर उनमें बहुत सारे हम सपोर्टिंग डॉग करियर फेस प्लेट वो अलग अलग यूज करते हैं। जैसे हमारा वर्क फेस प्लेट को वहाँ पे तो यूज नहीं करते हैं, लेकिन हम स्टडी रेस्ट का यूज करते हैं। तो वही यहाँ पे पूछ रहा है कि लंबी जॉब को जब हमें सपोर्ट करना होता है, ठीक है, लंबी जॉब को जब हमें सपोर्ट करना है तो स्टडी रेस्ट के माध्यम से हम सपोर्ट प्रदान करते हैं। स्टडी रेस्ट में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। आपको ट्रेवलिंग स्टडी याद रखना है कि ट्रेवलिंग स्टडी में कितने पैड होते हैं, कितने और टिप हमारी किस मेटल की बनी होती है, फिक्स, और बहुत सारी ट्रेवलिंग स्टडी फिक्स स्टडी रेस्ट होता है। तो इनके बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आए थे पिछली बार। व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क्ड एज एक्स ऑफ द त्रिज्याचक। त्रिज्याचक में एक्स के रूप में चिन्हित भाग का क्या नाम है, 185 में पूछा है, ये पूछा है आपसे। और ऑप्शन क्या दिया गया है, ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन देख लेते हैं, बॉडी, बैक प्लेट, आंतरिक जबड़ा, और फोर्थ ऑप्शन भी यहाँ पे इंटरनल जा दिया गया है। तो क्या ऑप्शन होगा, यहाँ पे आपको करेक्शन करना है। जैसा कि अभी हमने आपको सिखाया था कि ये जो पूछेगा इसको हम बाहरी जा बोलते हैं, और जो अंदरूनी यहाँ पे बना हुआ उसको इंटरनल जा बोलते हैं। तो यहाँ पे बाहरी जा ऑप्शन में नहीं, तो इसको कट करना है, यहाँ पे बाहरी जा आपको लिखना है। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द डीमेरिट ऑफ त्रिज्याचक। त्रिज्याचक का दोष क्या है ना, जैसे हमने बताया था। यहाँ पे क्या पूछा है, डीमेरिट, ठीक है। यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया कि डीमेरिट को यहाँ पे बोलते हैं क्या, तो डीमेरिट को यहाँ पे क्या बोलते हैं, दोष बोलते हैं। अगर मेरिट लिखा है, केवल मेरिट लिखा तो मतलब क्या है, लाभ है वो, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि त्रिज्याचक का लाभ क्या है। तो यहाँ पे ऑप्शन को यहाँ पे करेक्ट करना है। ऑप्शन यहाँ पे जो भी है, थर्ड ऑप्शन और फोर्थ ऑप्शन सेम है, लेकिन आपको यहाँ पे करेक्शन करना है। यहाँ पे आपको लिखना है कि बेलनाकार और हेक्सागोनल कार की एक विस्तृत श्रृंखला को पकड़ा जाता है। फिर से आपको सुन लीजिए, यहाँ पे आपको लिखना है एक बेलनाकार और हेक्सागोनल कार की एक विस्तृत श्रृंखला को पकड़ा जाता है। यहाँ पे हमारा ये फोर्थ ऑप्शन है। तो जो हमारा डीमेरिट है त्रिज्याचक का, यही हमारा डीमेरिट है। राइट आंसर हमारा फोर्थ ऑप्शन होगा। आपको हमने बता दिया कि फोर्थ ऑप्शन क्या है। फिर से सुन लीजिए, बेलनाकार और हेक्सागोनल कार की एक विस्तृत श्रृंखला को पकड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 187, विच टूल मटेरियल आर मैन्युफैक्चर बाय पावर मेटलर्जी टेक्निक। पावर लिखा है, पावर नहीं है, सॉरी पाउडर है। पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा कौन से टूल सामग्री का निर्माण किया जाता है। तो पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा हम कार्बाइड टूल का निर्माण करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। पाउडर मेटलर्जी टेक्निक द्वारा हम किस टूल का निर्माण करते हैं, कार्बाइड टूल का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 188 में क्या पूछा है, विच एंगल ऑफ द टूल प्रिवेंट फ्रॉम गेटिंग जैम्ड। हिंदी में पढ़ लेते हैं। टूल का कौन सा कोण ग्रूव में फंसने से रोकता है और टूटने का कारण बनता है। तो वो हमारा साइड रिलीफ एंगल होता है। तो कोई भी हमारा टूल है, अगर उसमें साइड रिलीफ एंगल दिया गया है तो उस साइड रिलीफ एंगल की वजह से टूल जो है हमारा वो ग्रूव में फंसने से, उसको ग्रूव में फंसने से रोकता है। लेकिन उसी साइड रिलीफ एंगल की वजह से उस टूल का टूटने का कारण भी बनता है, ठीक है। तो टूल का कौन सा एंगल है जो ग्रूव में फंसने से रोकता है और टूटने का कारण बनता है, वो हमारा साइड रिलीफ एंगल होता है। सी बी ऑप्शन इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 189 में हमसे क्या पूछा है यहाँ पे, व्हाट इज़ द इफेक्ट, हिंदी में पढ़ लेते हैं, क्या ज़रूरत है इंग्लिश में। आप लोग इंग्लिश, जिन स्टूडेंट को हिंदी समझ में नहीं आते, हिंदी या जो अदर स्टेट के, तो इंग्लिश में उनको दिख ही रहा होगा, तो यहाँ पे हिंदी में पढ़ लेते हैं। यदि टूल की फेसिंग करते समय सही केंद्र की ऊंचाई पर सेट नहीं किया जाता है तो क्या दोष होगा, 189 में हमसे पूछा है। सिंपल सा है कि अगर हमारा कोई टूल है, अगर वो जो हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, और जब हम क्या कर रहे होते हैं, फेसिंग कर रहे होते हैं, और वो हमारी सेंटर हाइट की ऊंचाई पर सही सेट नहीं करेंगे तो फिर हमारा क्या है, पिप बन जाता है। पिप क्या होता है, कोई भी हमारा बेलनाकार जो जॉब है उसमें जब हम फेसिंग कर रहे होते हैं, और फेसिंग करते समय अगर हमारा टूल सेंटर हाइट पे नहीं होगा, सेंटर हाइट के मतलब क्या है कि जॉब के सेंटर पे नहीं होगा हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ऊपर नीचे होगा, तो फिर हमारा जॉब में पिप बन जाएगा। पिप क्या होता है, बी जॉब के सेंटर में एक छोटा सा गोल गोल, यहाँ पे क्या है, आपकी कोई भी जॉब देखिएगा उसमें बीच में कभी जो देखिएगा वर्कशॉप में, छोटा सा वहाँ पे पिप बन जाता है, मटेरियल रह जाता है ना, सेंटर में ही रहेगा वो, तो जो सेंटर में छोटा सा मटेरियल रह जाता है जॉब का, उसे हम पिप बोलते हैं। वो जो ये जो दोष होता है, वो दोष तब होता है जब हम किसी सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को फेसिंग करते समय हम सेंटर हाइट में नहीं पकड़ते हैं, मतलब टूल पोस्ट में हम सिंगल पॉइंट टूल को पकड़ते हैं, लेकिन अगर वो हमारा टूल पोस्ट जो है या सिंगल पॉइंट टूल जो है वो अगर जॉब के सेंटर में, जॉब के सेंटर हाइट पर अगर हमें सेट नहीं करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा, पिप दोष आएगा। ठीक है, चलिए याद हो गया ना, चलिए अच्छे से याद हो गया होगा। राइट आंसर क्या है, बी सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछा है, काटने की गति क्या होगी। काटने की गति की इकाई क्या है, मीटर प्रति मिनट होती है। राइट आंसर हमारा क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि थर्ड ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन सेम है, लेकिन आंसर क्या है, मीटर प्रति मिनट है। लेकिन जब एग्जाम में आएगा तो कोई यहाँ पर एक और ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जो कटिंग स्पीड की जो हमारी मात्रक जो होता है वो मीटर प्रति मिनट होता है। और आपको कमेंट करके बताना है कि फीड की यूनिट क्या होती है, क्या होती है, फीड की यूनिट क्या होती है, कमेंट करके बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 191 में पूछा किस प्रकार का ऑपरेशन है, तो ये ऑपरेशन यहाँ पे आपको बताना है। फिगर देख लीजिए, ऑप्शन जो यहाँ पे है सीधी ग्रूव, वी ग्रूव, राउंड ग्रूव, और यहाँ पे ये ऑप्शन है। तो ये क्या हमारा क्या किस प्रकार का वी ग्रूव दिख रहा है, फिगर से कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना। ये हमारा वी ग्रुप की तरह बना हुआ है, ठीक है, वी ग्रुप की तरह हमारा बना हुआ है। तो ये हमारा कौन सा है, कटिंग टूल क्या है हमारा, वी ग्रुप की तरह बना हुआ है, तो ये हमारा वी ग्रुप है। राइट आंसर क्या है हमारा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द पोर्शन बिटवीन रूट एंड क्रेस्ट ऑफ द थ्रेड। चूड़ी के रूट और क्रेस्ट के बीच के भाग का क्या नाम है। कोई हमारी थ्रेड है, उसका रूट और क्रेस्ट के बीच के जो भाग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लैंग बोलते हैं। और यही अगर कह देता है कि रूट और क्रेस्ट के बीच ऊर्ध्वाधर दूरी को क्या कहते हैं, तो रूट और क्रेस्ट की ऊर्ध्वाधर दूरी को हम थ्रेड की गहराई कहते हैं। अगर वही पूछ ले कि रूट और क्रेस्ट के बीच के भाग को क्या कहते हैं, तो हम उसे फ्लैंक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्रिंसिपल ऑफ डायल टेस्ट इंडिकेटर। डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत क्या है, बताइए स्टूडेंट कमेंट करके कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत क्या होता है। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर का सिद्धांत जो होता है वो हमारा रैक और पिनियन के सिद्धांत पर काम करता है डायल टेस्ट इंडिकेटर। ठीक है, राइट आंसर सी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 194, विच डायमेंशन इज मेजर्ड बाय यूजिंग स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग करके किस डायमेंशन को मापा जाता है। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से हम क्या मापते हैं, हम पिच डायमीटर मापते हैं। तो भैया कहाँ है ऑप्शन, देख लीजिए, ऑप्शन आपको कहीं दिख रहा है, इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आपको क्या है, कट करना है और इसको यहाँ पे लिखना है कि थ्रेड का, स्क्रू थ्रेड का प्रभावी व्यास, या फिर आप लिख लो यहाँ पे पिच डायमीटर। तो हम स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर से पिच डायमीटर या थ्रेड का प्रभावी व्यास हम यहाँ पे मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 195, यहाँ पे व्हाट टाइप ऑफ पावर ट्रांसमिशन इज ट्रांसमिट बाय स्पर गियर। किस प्रकार का
किस प्रकार का पावर ट्रांसमिशन स्पर गियर द्वारा संचारित होता है। मतलब ये सिंपल से पूछ रहा है कि स्पर गियर के माध्यम से हम किस प्रकार का पावर ट्रांसमिट करते हैं। तो अब समानता जिन स्टूडेंट ये पता होगा, स्पर गियर में जो तीर कटे होते हैं वो एक दूसरे के समांतर कटे होते हैं, ठीक है। इस वजह से ये जब पावर ट्रांसमिट करता है वो समांतर ट्रांसमिट करता है। तो इसका रीज़न यही है कि स्पर गियर में जो हमारे टीथ होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे के समांतर होते हैं, इसलिए हमारा जो पावर ट्रांसमिट करता है वो हमारा पैरेलल समांतर यहाँ पे ट्रांसमिट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बेड वेज आर इन सेंट्रल लेथ मशीन। सेंट्रल लेथ मशीन में कितने प्रकार के बेड होते हैं। तो सेंट्रल लेथ मशीन में हमारे 3 टाइप के बेड होते हैं अकॉर्डिंग टू नीमी, ठीक है। जय नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द यूज ऑफ स्क्रू पिच गेज। स्क्रू पिच गेज का मुख्य काम क्या है। चेक लीड ऑफ थ्रेड, मतलब थ्रेड की लीड को चेक करना, थ्रेड की पिच को चेक करना। अच्छे से आपको पता है स्क्रू पिच गेज का जो हमारा काम होता है वो थ्रेड की पिच को चेक करता है। राइट आंसर हमारा बी ऑप्शन हो जाएगा, अच्छे से आप लोगों को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है 198 में हमसे क्या पूछा है कि इस इंस्ट्रूमेंट का नाम बताना है। इसे हम क्या बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। बहुत अच्छे से पता है इसको हम क्या बोलते हैं, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। ऑप्शन देख लीजिए, वर्नियर माइक्रोमीटर, आउटसाइड माइक्रोमीटर, 3 वायर माइक्रोमीटर, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो इसको आपको कट करना है। यहाँ पे लिखना है 3, इसको यहाँ पे लिखना है ऑप्शन जो करेक्शन करके लिखना है स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर होता है हमारा, और इसमें एक एनविल होती है जिसको हम बदल सकते हैं। पिछली क्लास में भी बताया था कि स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर एकमात्र ऐसा है माइक्रोमीटर होता है जिसकी हम एनविल को बदल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ पार्ट मार्क्ड एज एक्स सेंटर लेथ। यहाँ पे पूछा है कि जो यहाँ पे पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, ये पूछा जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम एप्रन बोलते हैं। जैसे कि अभी पीछे हमने बताया था इसको हम एप्रन बोलते हैं। ये अगर पूछेगा इसको हम टॉप स्लाइड बोलते हैं। पूरा अगर पूछेगा यहाँ से ऐसे करके तो इसे पूरा कंपाउंड स्लाइड बोलते हैं। ये हमारा टूल पोस्ट होता है, ये हमारा कैरिज होता है, और ये हमारा सैडल होता है, अच्छे से आपको पता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा एप्रन होता है। राइट आंसर हमारा ये ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और आज की क्लास का भैया लास्ट क्वेश्चन है। क्लास बहुत लंबी हो गई है, आप लोग डेली कहते थे क्लास कराइए और ज़्यादा क्वेश्चन कराइए, तो हमने इतनी करा दिए, और हमारा जो वीडियो है वो 41 मिनट का लगभग हो गया है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पार्ट के चिन्हित भाग का नाम बताना है। तो 200 नंबर क्वेश्चन है, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा है कि इस फिगर को क्या कहते हैं। ये जो यहाँ पे एक्स से डिनोट किया गया है इसको हम क्या बोलते हैं। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन है ये क्लच है, फीड सेलेक्टर है, लेथ स्पिंडल है, और ये ऑप्शन लेकिन यहाँ पे दिया नहीं गया है, तो इसको हम क्या बोलेंगे। देखिए फीड सेलेक्टर जो होता है वो हमारा एप्रन में होता है, ठीक है। यहाँ पे फीड सेलेक्टर तो नहीं दिया गया है, तो ये हमारा जो है एक ऑप्शन को यहाँ पे कट करना है। यहाँ पे लिखना है आपको फीड डायरेक्शन लीवर। क्या लिखना है यहाँ पे आपको, फीड डायरेक्शन लीवर। ये जो हमारा होता है ये हमारा फीड डायरेक्शन लीवर होता है। याद रहेगा ना आपको, क्या इसको बोलते हैं, फीड डायरेक्शन लीवर बोलते हैं इसे, ठीक है। फीड सेलेक्टर नहीं बोलते हैं, याद रखना, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फीड डायरेक्शन लीवर। तो आज की क्लास में बस इतने ही रखते हैं। जो क्वेश्चन रह गए इस सेमेस्टर में लगभग क्वेश्चन आपके 19 रह गए। इस सेमेस्टर में आपके केवल 19 क्वेश्चन रह गए, जो कल मॉर्निंग में हम लोग 100% मॉर्निंग तक आ जाएगी क्लास। मॉर्निंग में या दोपहर तक क्लास आ जाएगी, ये सेमेस्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। और थर्ड सेमेस्टर नाइट में हो जाएगा। थर्ड सेमेस्टर लगभग हाफ थर्ड सेमेस्टर हो जाएगा कल नाइट में, और इसके आगे फोर्थ सेमेस्टर भी आप लोग कंप्लीट हो जाएगा। फोर्थ सेमेस्टर में हम आपको बता दें जो न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक वाला कोर्स चैप्टर नहीं, हाइड्रोलिक और न्यूमेटिक, वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। तो आप अगर आपकी इच्छा है तो आप पढ़ सकते हो। जो हमारा एक्सपीरियंस है वो वहाँ से 1-2 क्वेश्चन आ जाए तो आ जाए, लेकिन वहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। 1-2 क्वेश्चन आ जाए तो अलग बात है। उसके लिए आप इतना टफ चैप्टर पढ़ो कि आप लोग जब पढ़ते हो तो IIT में ये न्यूमेटिक हाइड्रोलिक चैप्टर ये शायद नहीं पढ़ाया जाता। तो ये क्योंकि नीमी में है, बाकी अगर आप प्रीतम बलबीर वगैरह फॉलो करोगे तो उसमें ऐसा इतना डिटेल में वगैरह है नहीं। फिर भी आपकी इच्छा तो आप पढ़ सकते हैं। तो हम यहाँ पे न्यूमेटिक और हाइड्रोलिक वाला जो चैप्टर वो हम नहीं कराएंगे। इसके अलावा जो है फोर्थ सेमेस्टर वो हम करा देंगे, और जो थर्ड सेमेस्टर में वो भी हम हो जाएगा एग्ज़ाम के पहले। और फिगर वाले जो क्वेश्चन है, फिगर वाले क्वेश्चन के हम क्या करेंगे,
पीडीएफ बनाएंगे, केवल फिगर क्वेश्चन की हम एक पीडीएफ बनाएंगे। मेहनत करेंगे 1-2 घंटा 2-3 घंटा जितना भी लग जाए, लगभग 3 घंटा शायद लगेगा, क्योंकि बहुत सारे फिगर के क्वेश्चन है और एआईटीटी एग्ज़ाम में हो 20 से 25 क्वेश्चन चांसेस रहते हैं। पिछली बार बहुत सारे फिगर के क्वेश्चन आए थे, 20 से 25 से 30 क्वेश्चन फिगर तक के आ गए थे। तो इस बार भी हो सकता है फिगर वाले क्वेश्चन बहुत आए ना भी आए, जो भी है तैयारी करके तो जाना ही है। तो केवल फिगर क्वेश्चन की एक पीडीएफ बनाएंगे। अब पीडीएफ जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसकी हम एक ही वीडियो में सारे फिगर के क्वेश्चन जो हैं सॉल्व करा देंगे, तो आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी। फिगर के क्वेश्चन जो आप लोग क्वेरी है बहुत कि कब होगा कब, वो भी हो जाएगा। तो फिगर वाला क्वेश्चन तो कराएंगे, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा है, कैसा क्लास पसंद आई कि नहीं आई, और जो भी क्वेश्चन कराए हैं थोड़ा बहुत किसी क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने की ज़रूरत थी वो हम नहीं कर पाए, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करेंगे तो फिर यहाँ पे आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा है लाइक करके बताइएगा, और कमेंट करना तो भूलिएगा नहीं, फीडबैक ज़रूर देना है। और इसके अलावा जो आप लोगों के पिछली क्लास में जो एक अर्नब नाम के स्टूडेंट थे, उनका डाउट था, तो आपका डाउट नेक्स्ट क्लास में क्लियर करने की कोशिश करेंगे अगर टाइम मिलेगा तो। नहीं तो फिर आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लेना, अपना क्वेश्चन भेज दीजिएगा, वहाँ पे हम सॉल्व करा देंगे। और अन्य किसी स्टूडेंट का कोई भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो आप लोग व्हाट्सएप पे भेजिएगा क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर डायरेक्ट लिख लेते हो तो आपका क्वेश्चन नंबर हमें याद थोड़ी कि इस क्वेश्चन नंबर का क्या क्वेश्चन है ना, तो आप समझ सकते हो। तो ठीक है, बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आईटीटी का मॉक टेस्ट अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो उसे ज्वाइन कीजिए। 25 रुपये मात्र फीस है। इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप लोग इतना तो कर ही सकते हैं। एआईटीटी मॉक टेस्ट को ज्वाइन कीजिए। आपको इसमें मॉक टेस्ट देने को मिलेगा, 2 मॉक टेस्ट देने को मिलेंगे, साथ ही साथ जो अब निमी की अपग्रेडेड पीडीएफ है वो भी आपको मिलेगी। जो स्टूडेंट एआईटीटी मॉक टेस्ट ज्वाइन कर चुके हैं उस ग्रुप को आपको एक पेड ग्रुप भी दिया गया होगा, उस पेड ग्रुप में ये निमी की अपग्रेडेड पीडीएफ भी डाल दी जाएगी। आप लोगों को अलग से कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। और कल क्लासेस कुछ ज़्यादा ही आएंगे, 2 से 3 वीडियो आ सकते हैं, तो आप लोग रेडी रहिएगा। आप लोग क्या है वेट बहुत लगभग हम देखते हैं कि जब हम क्लास अपलोड कर देते हैं तो 24 आवर तक आप लोग देखते रहते हो, जबकि हम आप सभी लोग को जितने भी आप लोग देख रहे हो इस वीडियो को जैसे अपलोड हुआ करे लगभग 2-3 घंटे के भीतर ही देख लिया करो, जैसे कि हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर दें। तो हमारा ये रहता है कि जब तक 1-2 हज़ार लोग देख लें इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे पिछला आपने देखा नहीं फिर अगला अपलोड कर दें फिर डिसबैलेंस हो जाता है, इसलिए ऐसा थोड़ा सा हम लोग अभी स्लो हो गए थे। लेकिन कोशिश करेंगे कि सारी क्लासेस सब कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, हो ही जाएगा। आप लोग को कॉन्फिडेंस रहना है, बी पॉजिटिव रहना है, जिससे हम हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। ठीक है, और कमेंट करके बताइएगा क्लास आपको कैसे लगी, और अपना फीडबैक दीजिए। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है तो वो भी अपना जो भी आपके मन में वो भी आप कमेंट करके बताइएगा, आपका रिप्लाई करेंगे। बाय बाय।